हम सब ने ओम जय जगदीश हरे आरती तो अनगिनत बार सुनी ही होगी, है ना। बचपन से मंदिरों में, घरों में हम इसे गाते भी आए हैं। पर कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक धुन है या इसके शब्दों में कोई बहुत गहरा राज भी छिपा है। चलिए आज हम इसी जानी पहचानी आरती के उन अर्थों में उतरते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आरतियों को पूजा पाठ का एक हिस्सा, बस एक पारंपरिक रस्म मानकर चलते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये वाकई सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है? असल में सच तो ये है कि ये आरतियां सिर्फ सुख शांति मांगने का जरिया नहीं है। इनको रचा ही गया था एक शक्तिशाली साधन के तौर पर, एक ऐसा साधन जिसका असली मकसद है खुद को अंदर से बेहतर बनाना और अपनी चेतना को एक ऊंचे लेवल पर ले जाना। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आरती के शब्दों से ही। इस पहले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आरती हमें ईश्वर के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में क्या बताती है। आरती में एक लाइन आती है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अब देखिए, पूर्ण परमात्मा का मतलब तो साफ है, जो पूर्ण है, कंप्लीट है। लेकिन ये जो दूसरा शब्द है अंतर्यामी, इसका असली मतलब क्या है? अंतर्यामी का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो सब कुछ जानता है, बल्कि इसका मतलब है कि ईश्वर कहीं बाहर मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हर जीव के दिल में, हमारी चेतना के स्रोत के रूप में मौजूद हैं। ये तो अपने ही अंदर ईश्वर को महसूस करने जैसा है। और देखिए, ये विचार और भी आगे जाता है। आरती ईश्वर के एक और रूप की बात करती है, और वो रूप है अगोचर, यानी वो जिसे हमारी 5 इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, लेकिन जो हरेक जीव के प्राणों का आधार है। अगोचर का सीधा सा मतलब है जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। उसे तो सिर्फ गहरी भक्ति या ध्यान से महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ये ईश्वर को जानने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो ईश्वर के स्वरूप को समझने के बाद अब जरा भक्त और भगवान के रिश्ते को देखते हैं। ये आरती बताती है कि ये रिश्ता लेन देन या सिर्फ मांगने का नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से खुद को सौंप देने का, यानी समर्पण का रिश्ता है। ये पंक्तियां, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। ये उस गहरे समर्पण को दिखाती हैं जब इंसान को लगता है कि दुनिया में अब कोई और सहारा नहीं है, तब वो ईश्वर को ही अपने माता पिता, अपना एकमात्र आसरा मान लेता है। ये एक पक्का विश्वास है कि आपके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जिससे कोई उम्मीद रखी जाए। यहां देखिए, भक्त और भगवान का ये रिश्ता और भी साफ हो जाता है। एक तरफ भक्त अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा है, वो खुद को मूर्ख और कुमति कह रहा है, और दूसरी तरफ वो ईश्वर को करुणा का सागर और पालनकर्ता मान रहा है। ये अपने अहंकार को खत्म करके ईश्वर की कृपा पाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। चलिए अब आते हैं इसके आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। जैसा कि हमने कहा, ये आरती सिर्फ तारीफ नहीं है, ये तो आध्यात्मिक यात्रा का एक पूरा नक्शा है। तो सवाल ये उठता है कि इस यात्रा की मंजिल क्या है। इस आरती का जो अंतिम लक्ष्य है वो है आत्मशुद्धि, यानी खुद को अंदर से साफ करना। ये हमारे मन के जो विषय विकार हैं, मतलब जो भी नेगेटिव विचार, इच्छाएं और कमियां हैं, उनको दूर करने की एक प्रार्थना है। और कमाल की बात यह है कि आरती की आखिरी पंक्तियां हमें इस मंजिल तक पहुंचने के 3 कदम भी बताती हैं। पहला, अपने मन से सारे विकार, सारी नेगेटिविटी हटाओ। दूसरा, ईश्वर में अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत करो। और तीसरा, अपने अहंकार को छोड़कर सेवा का भाव अपनाओ। देखा जाए तो ये किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए एक पूरे रोड मैप जैसा है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है कि हमारी बाहरी जिंदगी हमारे अंदर के मन का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। जब कोई अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करना सीख लेता है, तो बाहरी दुनिया में सच्ची सफलता और खुशी उसे अपने आप मिलने लगती है। तो अगली बार जब भी ओम जय जगदीश हरे की धुन कानों में पड़े, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या हम सिर्फ शब्दों को दोहरा रहे हैं या फिर एक पल रुककर इसके पीछे छुपे हुए आत्म सुधार के इस गहरे रास्ते को महसूस भी कर रहे हैं। यकीन मानिए, इस पर सोचना एक बिल्कुल अलग अनुभव होगा।